वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, किरण आरेख बना चुके हैं कि उत्तल लेंस के सामने बिंब कहाँ रहने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब सवाल उठता है कि अगर हमारा अवतल लेंस है, एक बात गौर करिएगा कि जितनी स्थितियां अवतल दर्पण में होती हैं उतनी स्थितियां उत्तल लेंस में होती हैं, और जितनी स्थितियां उत्तल दर्पण में होती हैं वो सब स्थिति कनकेव लेंस में यानी अवतल लेंस में होती है। यहाँ दो ही स्थिति होती है। पहली स्थिति बिंब कहाँ है, तो भाई बिंब अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? प्रतिबिंब फोकस पर होगा। कैसा होगा? कैसा होगा तो आप जानिए, सीधा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और बहुत बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा माने तो बिंदु मात्र, बिंदु मात्र यानी एकदम पॉइंट साइज। और एफ पर होगा, किधर होगा? उधर ही जिधर बिंब है। एक चीज गौर करिए, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बिंब है बाईं ओर तो प्रतिबिंब है दाईं ओर। काल्पनिक है, सीधा है, छोटा है, लेकिन बिंब अगर बाईं ओर है प्रतिबिंब है दाईं ओर। लेकिन अवतल लेंस में बिंब अगर बाईं ओर है तो प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही है, खाली बिंब से थोड़ा आगे है, थोड़ा सा आगे। यानी ये बिंब को आगे खींचता है, ठीक है, और खींचता ही रहता है और धीरे धीरे बड़ा करता है, धीरे धीरे बड़ा करता है, धीरे धीरे बड़ा, धीरे धीरे बड़ा करता है, लेकिन हर हालत में बिंब से छोटा होता है और हमेशा आभासी। क्या याद रखेंगे कि अवतल लेंस में बिंब हमेशा प्रतिबिंब से बड़ा होता है और प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा होता है, आभासी होता है। एकदम लेंस में चिपक भी जाएंगे तो भी इक्वलाइज होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि कुछ न कुछ कर्वेचर होता ही होता है। क्लियर? और अगर कंपेयर कभी करने कहे कि उत्तल दर्पण अवतल लेंस में कंपेयर करिए, तो उत्तल दर्पण में बिंब जिधर है प्रतिबिंब उसकी उल्टी दिशा में है, लेकिन अवतल लेंस में जिधर बिंब रहता है प्रतिबिंब भी उधर ही रहता है। यही दोनों में अंतर है। अब रहा सवाल कि ये तो पहली स्थिति हुई, दूसरी स्थिति क्या है? बिंब अनंत और ओ के बीच यानी प्रकाश केंद्र के बीच कहीं भी जहां मन हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र के पहले हो, बाद में हो। देखिए, आपका हमेशा इसको दिमाग में ऐसे याद करके रखिए, ये अनंत हुआ, यहाँ वक्रता केंद्र हुआ, इस बार C1 इधर, F1 इधर क्योंकि वक्र सतह इधर, और C2 इधर, F2 इधर, उल्टा चल रहा है। तो आपका बिंब यहाँ हो, साहेब यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इसमें 1 2 3 4 5 6 सब कुछ नहीं है, सीधा प्रकाश केंद्र और इसके बीच कहीं भी, उससे कोई बहस नहीं है कहां है, बस जहां है। अगर यहां है बिंब तो प्रतिबिंब इससे थोड़ा आगे, ये बिंब हुआ प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे, ये बिंब हुआ तो प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे, ये बिंब होगा प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे, लेकिन इससे हर हालत में क्या होगा? छोटा होगा। और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे
बढ़ेगा। लेकिन हर हालत में बिंब से प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा और उधरे बनेगा। अब फिर आपको बता दें, उत्तल दर्पण है तो क्या आप बिंब को इधर रख सकते हैं? रख सकते हैं ना? इसके लिए आपको उत्तल दर्पण को उल्टाना होता है। अब आप बिंब को इधर रख सकते हैं, हाँ, लेकिन इधर नहीं रख सकते। तो दर्पण में क्या ऑप्शन होता है? एक ऑप्शन होता है, एक ही तरफ बिंब को रख सकते हैं। अब प्रतिबिंब हमेशा उल्टा तरफ बनता है, लेकिन अवतल लेंस में आप इधर रखिए चाहे उधर रखिए। उधर रखिएगा तो उधरे प्रतिबिंब बनेगा, इधर रखिएगा तो इधरे प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रतिबिंब हमेशा उधर ही बनता है जिधर बिंब है। प्रतिबिंब किधर बनता है? उधर ही बनता है जिधर बिंब है। और दूसरा कंडीशन, बिंब अनंत और ओ के बीच कहीं भी है तो प्रतिबिंब ओ और एफ के बीच उधर ही बनता है और छोटा होता है और आभासी होता है। ठीक, ये हो गया आपका रफ, ये ट्यूशन पढ़ाया हुआ मेरा हो गया क्लियर। आप इसको बार बार वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, मेरी बातें बार बार सुनिए। कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए तो आपको मजा आएगा, कई बार देखिए तो मजा आएगा। और इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब कराने में मदद करें, इसे जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। कोरोना में यही मेरा उपहार है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख खींचें का किरण आरेख खींचें जबकि बिंब अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने पहला अनंत पर है, अनंत पर है, दूसरा अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच है। ये दो में से कोई एक स्थिति परीक्षा में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछते हैं। अब कैसे बनाएंगे? फिर वही पुराना, 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे, एक वर्टिकल लाइन खींचिए, चौथा लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। ये जहां कट रही है ये प्रकाश केंद्र बना दीजिए, दिखा दीजिए। चलिए यहां पर से ऐसा लीजिए, दोनों तरफ इक्वल, इसको लाइए, वैसा ही यहां पर भी लीजिए, दोनों तरफ इक्वल। ये पहले ले लीजिए, दोनों तरफ इक्वल, जितना ऊपर उतना नीचे, एक अंदाज से जितना ऊपर उतना नीचे, दोनों तरफ इक्वल ले लीजिए। इसको हाथ को बैलेंस करना है, इसको लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, एकदम सटाना नहीं है, वो को बाद में लिखेंगे, एकदम सटाना नहीं है। और इसको यहां से मिला देना, इसको भी यहां से लाना है, लाना है, लाना है, सटाना नहीं है, इसको यहां से मिलाना है। ये अवतल लेंस हो गया, यहां प्रकाश केंद्र हो गया। क्लियर है? आपको अब क्या करना है? दो समानांतर किरणें जो है गुजारनी है। एक आपका बिंब है अनंत पर, तो एक ये ठीक है। ये आपका प्रकाश कहां से आ रहा है? अनंत से। प्रकाश किरणें कहां से आ रही है?
अनंत से आ रही है और जितनी भी प्रकाश किरणें होंगी सब अनंत से ही चलेगी। क्यों? क्योंकि आपका बिंब कहाँ है? अनंत पर केशवर। आपका बिंब कहाँ है? अनंत पर है। तो आपका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनना चाहिए? अनंत पर। एक किरण अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के फुट पर हो तो जो हम बताए पिछले वीडियो में कि एक किरण फुट से चलाएंगे तो ये फुट से चलेगी और फुट से चलने के बाद ये किरण आगे बढ़ेगी। क्लियर? आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए लेंस में। जो भी प्रतिबिंब बनता है तो अनंत वाला समझने से पहले हम आपको समझाने के लिए बताएं कि केस 2 अगर आप समझ लें तो ये ज्यादा अच्छा है। केस 2 समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। केस 2 में क्या है कि आप कहीं पर भी इसको मान लीजिए बिंब, तो आपका बिंब प्रकाश केंद्र और कहां हो गया? अनंत के बीच। यहां इधर आपके समझने के लिए हम कर रहे हैं कि उल्टा चल रहे हैं, पहले केस 2 कर दे रहे हैं। तो केस 2 में आपका बिंब कहां है? ए बी कहां है? तो अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच है। अब आप यहां से एक किरण चलाइए, ये चलाइए। सिद्धांत के अनुसार यह किरण अपसृत होगी और इधर मुड़ेगी। थोड़ा देर इंतजार करिएगा। ये प्रायः कोई भी जल्दी टीचर नहीं बताते नहीं हैं कि यह क्यों इधर मुड़ी। इसका एक वीडियो हम पहले भी रिलीज कर चुके हैं कि अवतल लेंस क्यों अपसारी होती, परंतु आप भूलते रहते हैं तो आपको याद दिलाने के लिए हम दोबारा भी फिर बता देंगे। तो ये किरण इधर मुड़ेगी और इधर बढ़ेगी माय डियर स्टूडेंट। तो ये किरणें कैसी हो गई? अपसारी। तो ये तो अब कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि जितना आगे जाइएगा ये दूर होगी तो इन्हें पीछे की ओर बढ़ता हुआ मानना होगा। और जब आप पीछे की ओर बढ़ता हुआ मानेंगे तो यहाँ पर कटेगी कौन? ये किरण और ये किरण। ये दो अपवर्तित किरणें हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। आगे बढ़ने से तो कटी नहीं, तो पीछे की ओर आभासित अगर माने कि अगर इधर से आ रही है तो यहाँ कट रही है और ये इसका फोकस हो गया। तो प्रतिबिंब यहाँ हेड का बना। चूंकि हम पैर से चला चुके हैं तो प्रतिबिंब लेग का इसी पर बनेगा। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, ये 90 डिग्री दिखा दीजिए, ये भी 90 डिग्री दिखा दीजिए, ये बी डैश दिखा दीजिए, ये ए डैश दिखा दीजिए। ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब कैसा हुआ? छोटा हुआ, आभासी हुआ। बिंदु मात्र तो नहीं ना हुआ, छोटा हुआ और आभासी हुआ, बिंदु मात्र तो नहीं हुआ। क्लियर? और इस तरह से हमारा ये प्रतिबिंब निर्माण हुआ, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। हमेशा ध्यान रखें लेग से रे इसलिए चलाया जाता है माय डियर स्टूडेंट ताकि यह एसर्टेन हो, निश्चित हो कि लेग का प्रतिबिंब यही बनेगा इसी लाइन पर, न नीचे बनेगा न ऊपर बनेगा। क्योंकि आपको एक चीज और जानकारी के लिए बता दें कि ऑप्टिक्स में ये जितना भी फिगर बनता है सब स्पेस में बनता है, एयर में बनता है। ये जो भी आप पढ़ते हैं कि हमारा ये ऑप्टिक एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बिंब से चल रही है किरण, ये कट रही है, ये बिंदु मिल रहा है, वो सारा बिंदु एयर में, स्पेस में मिलता है। आप आईना में जब अपना चेहरा देखते हैं तो आपके चेहरे का प्रतिबिंब स्पेस में बनता है। हाँ, अगर वह वास्तविक है तो उसको हम पर्दा पर उतार सकते हैं।
और आभासी को तो हम उतार भी नहीं सकते, वह केवल दिखाई पड़ता है। और अगर अपवर्तित किरण खुद कट जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर खुद नहीं कटे तो आभासी प्रतिबिंब। तो कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब। क्लियर? अब अगर हम केस 1 की चर्चा करें तो देखिए इसका फिगर कैसा होगा केस 1 का। तो ये आपका अवतल लेंस हो गया साहब, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस है। और आपका बिंब कहाँ है? बिंब अनंत पर है, ये लेंस है। तो आप इसको जानने के लिए एक किरण ऐसे चलाइए, दूसरी किरण ऐसे चलाइए, ये 2 किरणें चलाइए यहां से। क्लियर? देखिए पहले ही फोकस एक डिसाइड कर लीजिए, इसको इससे मिलाइए और अपनी सीध में बढ़ा दीजिए, फिर इसको इससे मिलाइए और अपनी सीध में बढ़ा दीजिए। ये कैसी किरणें दिखाई पड़नी चाहिए? अपसारी किरणें। क्लियर? और ये सब कहां मिलेंगी? फोकस पर। तो इमेज कहां बनेगा? आई बने इमेज कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? माय डियर स्टूडेंट, फोकस पर। ठीक? अब इसका जो भी इमेज ऑब्जेक्ट होगा उसका कोई लेग होगा, अगर हम उस लेग को हम ऑप्टिकल एक्सिस पर मान लें या हम हवा में कहीं भी माने, तो लेग का भी इमेज यहीं कोइंसाइड करेगा। ये चीज ये डिसाइड करता है कि लेग का इमेज भी यहीं कहीं पर कोइंसाइड करेगा। अगर बॉटम में होगा तो इधर जाएगा, मान लीजिए कि बॉटम से, चूंकि अनंत से समानांतर किरणें आती हैं। आप यह पूछिएगा कि सर आर यू गॉड, आप जानते हैं अनंत से समानांतर किरणें ही क्यों आती है? इसका सिंपल सा जवाब है, रेखा गणित में इसका जवाब है, समानांतर रेखाएं कहां मिलती हैं? अनंत पर। तो अनंत से जो भी किरण चलेगी वह न अभिसारी होगी न अपसारी होगी। कैसी होगी? समानांतर होगी, क्योंकि समानांतर रेखाएं कहां मिलती हैं? अनंत पर। अब अपसारी किरणें कहां मिलती हैं? पीछे की ओर बढ़ने पर। अभिसारी किरणें कहां मिलती हैं? जहां किरण की दिशा है उस दिशा में बढ़ाने। और समानांतर किरणें कहां मिलती हैं? कहीं नहीं, अनंत पर माना जाता है, ऐसा माना जाता है। अनंत किसी ने देखा तो है नहीं। मेरे समझ से अनंत एक अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अनआइडेंटिफाइड चीज है, और अनंत की अभी भी समुचित व्याख्या स्टिल जो है अवेटेड है। फिर भी पूरा वर्ल्ड जो है इस कॉन्सेप्ट को मान रहा है कि जिसका हल नहीं है वह अनंत है, उसका हल अनंत है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स क्लासेस में आप हमारा देखिएगा कि 0/0 है तो यह अनडिफाइंड है, आपको बताए थे। कोई भी चीज बाय 0 है तो यह इनफिनाइट है, और 0 बाय कोई भी चीज है तो यह 0 है, यह इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में देखिए ये टर्निंग है, ये टर्निंग है। कभी आप हमारा 7-8 का क्लास करिए, निःशुल्क क्लास चलता है 7-8 का क्लास करिए, वहां हम बताएंगे कि ये सब सिंबल कहां से आया है। खैर चलिए, तो आपके पास दोनों केस के फिगर है। ये किस केस का है? केस 1। और ये किस केस का है? केस 2 का। ये प्रतिबिंब निर्माण हुआ, ये भी प्रतिबिंब निर्माण हुआ। क्लियर? और हम कुछ ही क्षण में फिर आपके पास आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जान गए कि कहां बिंब रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। अब रहा सवाल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा। अब बोर्ड परीक्षा में वैसे तो प्रायः नहीं पूछा जाता है आजकल, इधर जो विगत 5-6 वर्षों से हम देख रहे हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं पूछा जाता है भारी भारी क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल कम्पीट करना है, एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स पढ़ना है, तो अभी से आपको थोड़े फार्मूले आपको याद करने होंगे। तो फार्मूला का बहुवचन क्या होता है? फॉर्मूले। फॉर्मूले
इसको जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको पहले अपना कॉपी ले लें और उसको डाउनलोड कर लें। तो अच्छा है कि आप अपनी कॉपी में डाउनलोड कर लें। हम तो इसको वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे ही, फिर पॉज करके भी आप कर सकते हैं। और कॉपी वॉपी में डाउनलोड करने से बेटर है माइंड में डाउनलोड कर लें। कोई भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो, कोई भी लेंस हो, लेंस से अपवर्तन का सूत्र होता है। अपवर्तन का सूत्र होता है पहला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपको रिवाइज भी कर दें। अवतल या उत्तल दर्पण से परावर्तन के लिए 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है। और याद रखें बिंब की दूरी हमेशा माइनस होगी। क्यों? यह व्याख्या कर चुके हैं कि आप जिस दिशा में किरण लेकर चल रहे हैं, याद रखें हमेशा ओरिजिन हमेशा पोल को माने। चाहे दर्पण कोई भी हो उससे कोई बहस नहीं है, लेंस कोई भी हो उससे कोई बहस नहीं है। दूरी मापने में हमेशा ओरिजिन को केंद्र माने और जो लेग है फुट है तो हमेशा बिंब दूरी पीबी लिखा करें। पीबी ध्यान रहे, बीपी मत लिखा करें, बीपी नहीं लिखा करें। पीबी लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में आप दूरी माप रहे हैं। और कमिटी जो इंटरनेशनल कमिटी है उसने तय किया है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाएगी वो क्या होगी? निगेटिव। तो देखिए आप किधर भी बिंब को रखिए, अगर इधर रखिएगा तो पीबी किधर नापिएगा? देखिए आपतित किरण के विपरीत। कोई लड़का कहेगा कि नहीं हम ऐसे रखेंगे उत्तर दर्पण, हम कहेंगे रखो, कोई बात नहीं है, हमको तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। तुम यहां खड़ा रहोगे, इधर तो रह नहीं सकते हो, तो तुम्हारी किरण इधर आपतित होगी और तुम दूरी किधर नाप रहे हो? उल्टा। तो क्या माइनस। क्लियर? अब फोकस तो इसका इधर पड़ेगा, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? प्लस। लेकिन इसका फोकस तो इधर पड़ेगा, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? माइनस। क्लियर? लेंस की बात करें तो आपको जिधर खड़ा होना है खड़ा हो जाना भाई, इधर खड़ा हो या इधर खड़ा, तुमको तो दूरी नापना होगा। वो भी इधर नापो कि उधर नापो। इधर नापोगे तो किरण ये दिशा है, दूरी इधर नाप रहे हो। अब कुछ लोग यू को लिख देते हैं बीओ, तो ब्लंडर करते हैं, भारी गलती। आप अगर बीओ लिख दिए तब तो यू का मान प्लस हो गया। इसलिए यह भी रिस्ट्रिक्शन है कि दूरी जब भी मापी जाए तो इसी को केंद्र मानकर, और ऐसा इसलिए कि प्रकाश के सारे नियम यही अधिक से अधिक सत्य होते हैं। आपको याद होगा जो लोग हमसे शुरू से पढ़ रहे परावर्तन, एक उपाक्षीय क्षेत्र होता है ध्रुव के आसपास, वक्रता केंद्र के आसपास, वहीं प्रकाश के नियम सबसे सत्य होते हैं। इसलिए सारे फार्मूले को वहीं सटा करके सिद्ध किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक गलती आप कभी मत करें कि बिंब दूरी बीपी कभी मत लिखा करें, फोकस दूरी एफपी कभी मत लिखा करें। अगर आप अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफपी लिख देंगे तो नियम के अनुसार ये दूरी इसी दिशा में मापी गई तो ये प्लस हो जाएगी, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। क्यों होती है माइनस? क्योंकि वर्मा सर कहते जी नहीं, इंटरनेशनली यह एडॉप्टेड है
कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां निगेटिव होंगी। तो आप इधर रखिएगा तो भी यू निगेटिव। अब लास्टली रफ होने के बाद वर्मा सर का एक मंत्र याद रखिए, जिंदा वस्तु हुंडा जे पढ़े बेटा सब माइनस, अपोजिट साइड में जे पढ़े विरोधी गुट में तो सब हो गए प्लस। जिधर वस्तु रहेगा, वस्तु जिधर रहेगी उधर जो जो दूरी मापोगे सब माइनस में होगा, और जिधर उल्टी दिशा होगी उधर की सारी दूरी क्या होगी, प्लस होगी। तो ये सूत्र है। अब देखो विद्यार्थी, अगर तुम लघुत्तम लेकर इसको हल कर दो तो इसका लघुत्तम भी यू हुआ और यहां यू प्लस भी होगा। क्लियर? बराबर 1/f। और इसको अगर उल्टा दो तो तुम देखो तो दूसरा सूत्र बना, f बराबर यू भी बटे यू जोड़ भी। डायरेक्ट फार्मूला हो गया। यू और भी का मान दिया हुआ है, एफ का मान निकालना है, काहे वाला फार्मूला में जाएंगे मरने, डायरेक्ट इस फार्मूला से लिखेंगे। हम जानते हैं कि अब एक काम करो, इसको कहो कि बेटा तुम थोड़ा उधर चले जाओ, तो ये हो गया 1/f माइनस 1/u हो गया। अब तुम अगर लघुत्तम ले लो रफ में तो f कट गया, u बच गया, u कैंसिल हो गया तो f बच गया। और अगर इसको उल्टा दो तो इधर भी उल्टाओगे तो तुम्हारा तीसरा सूत्र हो गया v बराबर uf बटे u माइनस f, और चौथा सूत्र हो जाएगा u बराबर vf बटे v माइनस f। जब f निकालना है ये सूत्र लगाओ, v निकालना है ये सूत्र लगाओ, u निकालना है ये सूत्र लगाओ। क्लियर? इसी तरह इसको अगर हल करो उसी तरह, अभी घर में करना, तुम अपना प्रैक्टिस करना, तुम मजबूत बनोगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, f बराबर हो जाएगा u भी बटे u माइनस v। क्लियर? v बराबर क्या हो जाएगा uf बटे u प्लस f, और u बराबर क्या होगा तो vf बाई f माइनस v। ई कहां से आया? एक तो ये बता दे, आप इसको उस पार ले जाइए, उसको इस पार ले जाइए। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। ये प्लस इधर आया माइनस हो गया, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया। अब यहां से उठिए, यहां आइए, देखिए इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा vf, v कैंसिल, f माइनस f कैंसिल, v बचा बराबर 1/u। उल्टा दीजिए तो u बराबर क्या हो जाएगा vf बटे f माइनस v। यही सूत्र थोड़ा सा उल्टा है, बाकी तो सब सूत्र सीधा ही सीधा। अब जिसको भारी लगता है, जो सब कमजोर विद्यार्थी हैं, इतना नहीं पढ़ सकते हैं, ये सब मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, तो आप इसका जो मदर फार्मूला है बस ये वो याद करिए, सियावर रामचंद्र की जय, अल्लाह अकबर। हो गया बिस्मिल्लाह। जिसका मान दिया हुआ है उसका मान रख दीजिए, जिसका मान नहीं दिया हुआ है समीकरण को हल करके निकाल दीजिए। लेकिन जिनको शॉर्टकट मेथड चलना है, कंपटीशन कंपीट करना है, आगे मेन स्ट्रीम ऑफ कंपटीशन में जाना है, वो सब अच्छे स्टूडेंट, मेरी सलाह है, मेरी बात आप मानते हैं मान लीजिए। क्लियर? अब आइए, आप पढ़े हैं अवतल या उत्तल दर्पण में आवर्धन, अवतल या उत्तल दर्पण में आवर्धन
आवर्धन m बराबर माइनस वी बाई यू। आप पढ़े m बराबर माइनस वी, m बराबर अगर -1 प्रतिबिंब वास्तविक और बराबर तब वास्तविक हुआ तो उल्टा होगा। m बराबर +1 प्रतिबिंब काल्पनिक और बराबर m बड़ा है 1 से, +1 से बड़ा है प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा, m छोटा है 1 से प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा। क्लियर? ठीक है। m छोटा है -1 से, अगर छोटा है -1 से तो यहां उल्टा हो जाएगा, वास्तविक होगा और बड़ा होगा। और m अगर बड़ा है -1 से, लेकिन m छोटा होना चाहिए 0 से। क्लियर? -1 से बड़ा हो और लेकिन 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा नहीं हो जाए। -1 से बड़ा, देखो -1 से बड़ा 0 होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। इधर नहीं रहना, इधर निगेटिव साइड रहना, तभी प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और अगर ये छोटा हो जाता है -1 से, ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ये अगर बड़ा हो जाता है -1 से, प्रतिबिंब छोटा हो जाता है -1 से, प्रतिबिंब बड़ा। क्लियर? ये थोड़ा जटिल लगेगा, यह सब विद्यार्थी के समझ में नहीं आएगा। अब वर्मा सर के मंत्र, हे बेटा हाँ निकल ले, हाँ कितना निकल ले बेटा? -7.5 निकल हम चाचा। ठीक है बेटा, तो उल्टा हो गए, वास्तविक हो गए। कहना चाचा माइनस एलो रे, माइनस जे नहीं आबी गेलो, हम बुझी गेलियो आवर्धन माइनस एले, बुझी गेलिए हम। प्रतिबिंब वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, तुरंत चिन्ह गेलियो। अब तोरा हम मोड लगा दी छो बेटा, मोड लगा दिलियो। मोड जब लगाए हो तो मतलब तो 7.5 हो जाए, 1 से बड़ो हो गेले तो बड़ो छे। उल्टा भी छे, वास्तविक भी छे, अब वस्तु से बड़ो छे। क्लियर? तो नहीं हम -1.5, ठीक है जो बेटा माइनस है नहीं तो तुम उल्टा हो, ये तो क्लियर वास्तविक हो। तोरा मोड लगाए छो तो 1.5 है, 1 से तो बढ़े नहीं ले, एकरो मतलब तो फिर प्रतिबिंब बड़ो छे, उल्टा छे, वास्तविक छे, अब वस्तु से की छे बड़ो। नहीं चाचा हमारे लिए 0.5, हाँ तो हो गलो बेटा। तो उल्टा तो छे, कहने माइनस में लो छे, अब वास्तविक भी छे, लेकिन जब तोरा हम मोड ले लियो तो 0.5 एले, यानी 5/10 एले, यानी हाफ एले, एकरो मतलब तो छोटो छे, वस्तु से की छे छोटो छे। और अगर m का मान प्लस में आवे तब तो कोई झंझट नहीं, सीधा हो, बराबर हो, 1.5 आया, सीधा हो, बड़ा हो, कोई मोड लेने का जरूरत नहीं है। 4.5 आया, सीधा हो, बड़ा हो, 3/2 आया, छोटा हो कि बड़ा हो तो 10 में बदल लो, 1.5 आ गया या 3 का आधा 1.5, 3 हर बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा, अंश बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा। ये तो फिर वही संख्या पद्धति है। एंड लेकिन ये तो दर्पण से आवर्धन का सूत्र हुआ, लेंस से जब आवर्धन का सूत्र निकालोगे तो m बराबर आ जाएगा v/u। क्लियर?
और एक सूत्र और आएगा m बराबर h'/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। क्लियर? अब जब तक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10-20 गो नहीं बनाएंगे और इस फार्मूला पर नहीं खेलेंगे, तब तक तुमको सब बात नहीं समझ में आएगी। इन सारे सूत्रों का प्रूफ भी है, लेकिन ये प्रूफ हम लोग जब पढ़ते थे जब मैट्रिक में, आईएससी में, हर जगह यह प्रूफ सिद्ध करके बताया जाता था ये सूत्र कहां से आया। अब सिलेबस से इसको हटा दिया है, 10 में भी नहीं है, 12 में भी नहीं है। लेकिन जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, सुल्तानगंज शहर के लोकल लड़का हो, हमसे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, अब हम रिटायर कर चुके हैं बैंक से, कोई काम नहीं है हमको सिवाय बच्चों का सेवा करने का। तुम में से कोई भी आकर के डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क लगा करके, सैनिटाइज्ड हो करके अगर हमसे पूछोगे तो हम तुमको ये सारा सूत्र सिद्ध करके भी बता देंगे। लेकिन उसके लिए हमसे मिलना होगा। टेलीफोन नंबर मेरा 99-342-86-108 है। बार बार इसको सुनो, 9934286108। आप अपॉइंटमेंट ले ले। मैं भी मास्क लगा के, ग्लव्स लगा करके, सब चीज लगा करके अपने आप को सैनिटाइज करके रखूंगा। अगर आप हमारे दरवाजे पर आते हैं, हम आपको जरूर जो हमारी जानकारी है वो सेवा करूंगा। कोरोना में सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो बढ़ेगा देश, आगे बढ़ेगा भारतवर्ष। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो क्लास से विदा लेते हैं और आप इंतजार करिए, मेरा अगला वीडियो आने वाला है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड विद मिरर एंड लेंस। थैंक यू।